आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस चैनल पर विकलांगता के संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में विकलांग के जो भी सरकारी योजनाएं चला रखी है राजस्थान सरकार ने, उसके बारे में बात करेंगे। जो भी राजस्थान सरकार द्वारा विकलांगों को सहायता प्रदान की जाती है, जैसे पेंशन योजना ले लो, या फिर कोई उनको साइकिल वगैरह देने की बात हो, या फिर कोई दूसरी बात हो, जो भी योजना है विवाह के संबंधित जो भी योजना है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। दिव्यांगों के लिए सरकारी योजनाएं। मुख्य बुद्धि और अन्य विकलांगों के लिए कई राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाएं, सहायता उपकरणों की खरीद, फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता योजना, जिसे एपीडी योजना के नाम से जाना जाता है, बहुत लोकप्रिय। विकलांग लोक योजना, प्रधानमंत्री विकलांग योजना, विवाह सहायता योजना दिव्यांगों के लिए सरकारी योजना है। आइए इस ब्लॉग में जानते हैं दिव्यांगों के लिए सरकारी योजनाएं कितना उन्हें फ़ायदा मिलता है। दिव्यांगों के लिए सरकारी योजनाएं कौन सी है? एपीडी योजना, विकलांग लोन योजना, विकलांगों को जो भी लोन मिलता है उसके रिगार्डिंग। प्रधानमंत्री विकलांग योजना, विवाह सहायता योजना, जैसे विकलांग व्यक्ति का विवाह होता है तो सरकार की तरफ से उनको कुछ सहायता राशि दी जाती है, उसके बारे में। दिव्यांगों के लिए सरकारी योजनाएं हैं, इनमें से कुछ दिव्यांग योजनाएं केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है। आज इस योजना के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो देखिए, आगे बात करते हैं हम। दिव्यांगों के लिए एपीडी योजना, उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की। एपीडी योजना क्या है उसके बारे में आपको बता दें। एपीडी योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक सहायक उपकरणों की खरीदने में मदद करता है। जैसे इस सहायता उपकरणों का उपयोग विकलांग के शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देता है और उनकी विकलांगता को कम करता है। विकलांगों को स्वतंत्र बनाने और उनकी अतिरिक्त विकलांगता को रोकने के उद्देश्य से सहायता दी जाती है। योजना के तहत आपूर्ति किए जाने वाले सहायक उपकरण वारंटी के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। जो भी उपकरण उनको दिए जाते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। BICS भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित है। एपीडी योजना विकलांगों को सहायक उपकरण प्रदान करने से पहले सुधार सर्जरी करने में भी सहायता प्रदान करती है। एपीडी योजना के अंतर्गत जो भी शर्तें पूरी करते हैं वो इसके लिए पात्र होंगे। ये पे दिव्यांगों के लिए सरकारी योजना है, उनके बारे में बता रखा है। दिव्यांगों के लिए सरकारी योजना की लाभप्रदता की पात्रता क्या रहेगी? उनकी पात्रता यही है कि किसी भी उम्र का नागरिक हो सकता है, भारतीय होना चाहिए। किसी उम्र का भारतीय नागरिक कम से कम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र रखता हो। जैसा आपको भी बताएं कि 40% से विकलांगता कम है तो उसको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता और सर्टिफिकेट भी नहीं बनता है। अगर आपकी विकलांगता 40% से कम है तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। सभी स्रोतों से मासिक आय 20,000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। आश्रित के मामले में माता पिता अभिभावक की आय 20,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसे पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी भी स्रोत से इसी उद्देश्य के लिए सहायता नहीं मिली है। हालांकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये सीमा 1 साल होगी। मतलब दूसरी भी जो भी सरकार द्वारा योजना चला रखी है उसका लाभ नहीं लिया हुआ होना चाहिए वो 3 वर्षों के अंदर। इसके अंदर कितनी सहायता राशि दी जाती है? दिव्यांगों के लिए सरकारी योजना के दी जाने वाली सहायता राशि, इस योजना के तहत 10,000 रुपये की लागत वाली सहायता उपकरण शामिल है। 9वीं कक्षा से ऊपर विकलांग छात्रों के मामले में सीमा को बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिए गए। जो 9वीं कक्षा से छोटे विकलांग हैं उनके लिए 10,000 रुपये और जो 9वीं से ऊपर है उनके लिए 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। एपीडी योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रम एजेंसियों का योग्य विकलांगों को सहायता और उपकरणों के वितरण के लिए अनुदान जारी करता है। एपीडी योजना में कौन कौन सी एजेंसियाँ कार्य करती है? जो भी मतलब ट्रस्ट है, जो भी गवर्नमेंट है, उसमें ये बता रखा है। एपीडी योजना पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट है। जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और अन्य स्वायत्त निकाय। रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में आपको मैं बताना चाहूँ, ये एक ऐसी संस्था है जिसमें निस्वार्थ भाव से बिना जाति के देखे मतलब आपातकालीन समय में लोगों की सहायता की जाती है, चाहे वो आपातकालीन स्थिति हो या फिर नॉर्मल स्थिति। उसमें रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा लोगों की सहायता की, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की जाती है। आगे नेक्स्ट है, योजना के तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों
आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एमको, समग्र क्षेत्रीय केंद्रों, जिला विकलांगता पूर्वांश केंद्रों मतलब DDRC, राज्य विकलांग विकास निगम, गैर सरकारी संगठन आदि के लिए अनुदान सहायता जारी करता है। सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत राष्ट्रीय संस्था, CRC, कंपोजिट रीजन सेंटर, RC, रीजनल सेंटर, ये जो भी संस्थाएं हैं ये कार्य करती है। उसके बाद राष्ट्रीय या राज्य विकलांगता विकास निगम, जो भी नेशनल स्टेट हैंडीकैप डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और निजी कंपनियों में धारा 25 कंपनियां हैं। उसके बाद स्थानीय निकाय, जिला परिषद, नगर पालिका, जिला स्वास्थ्य विकाय परिषद और पंचायत आदि। राज्य संघ केंद्र सरकार द्वारा अनुशंसित एक अलग इकाई के रूप में पंजीकृत अस्पताल और उसके साथ ही नेहरू युवा केंद्र, जो भी नेहरू युवा केंद्र है वो इसके अंदर जुड़े हुए हैं। एपीज योजना के तहत किस प्रकार की सहायता उपकरण प्रदान की जाती है? जो भी विकलांग लोगों के लिए एपीड योजना चलाई रखी है, प्रत्येक परिवार की विकलांगता के लिए निम्नलिखित सहायता उपकरणों की अनुमति है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का विभाग समय समय पर सूची को अपडेट करते रहता है। जो भी विकलांग लोगों को सहायता मतलब प्रदान की जाती है या जो भी उपकरण दिए जाते हैं उसके बारे में ये मंत्रालय समय समय पर अपनी सूची जारी करता है। गति विषयक दिव्यांग के लिए सरकारी योजना, मतलब जो भी गति विषयक दिव्यांग है उनके लिए सरकारी योजना, जो लोकोमोटर डिसेबल है उनको क्या क्या उपकरण मिलते हैं? सभी प्रकार के कृत्रिम और ऑर्थोटिक उपकरण, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, छड़ी और वॉकिंग फ्रेम, रोलेटर्स जैसे गतिशीलता सहायक उपकरण। उसके बाद है मोटर चालित तिपहिया और व्हील चेयर। विकलांग योजना के तहत क्वाड्रिजिक मांसपेशियां, दुष्पोषण, पक्षाघात, परमस्तिष्कघात, हेमीप्लेजिया से पीड़ित व्यक्ति और कोई अन्य व्यक्ति जिस किसी के 3/4 या शरीर का आधा हिस्सा गंभीर रूप से अक्षम है, मतलब कार्य नहीं कर रहा शरीर का आधा हिस्सा, उनके लिए ट्राईसाइकिल के लिए मोटर चालित सब्सिडी 25,000 रुपये तक है। जो उनको सब्सिडी मिलेगी वो 25,000 रुपये तक मिलेगी। ये वर्ष 16 और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 10 वर्ष में एक बार प्रदान की जाती है। जो भी 16 वर्ष से ज़्यादा लोग हैं उनको 10 साल में ये एक बार उपकरण मिलता है। 80% विकलांगता की आवश्यकता है। 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के गंभीर रूप से विकलांग व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकलांग है, जो भी मानसिक रूप से विकलांग है वे मोटर चालित ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब जो भी जिनका वे दिमागी हालत ठीक नहीं है उनको इस प्रकार के उपकरण नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि वो चलाएंगे तो अपने खुद को शरीर को मतलब क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए उनको ये ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि इनसे उन्हें गंभीर दुर्घटनाएं और शारीरिक नुकसान का खतरा होता है। सभी प्रकार के सर्जिकल जूते और माइक्रोसेकुलर रबर MCR चप्पल, दैनिक जीवन की गतिविधि के लिए सभी प्रकार के उपकरण। इसलिए जो भी मतलब जो गतिविषयक दिव्यांग है उनके लिए ये आइटम दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं दृष्टिबाधिता के लिए सरकारी योजनाएं। सीखने के उपकरण, जिन व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता है उनके लिए जो भी सरकारी योजना है उसके बारे में। सीखने के उपकरण जैसे अंकगणितीय फ्रेम, अबेक्स, ज्यामिति किट, धीमी गति से सीखने वाले नेत्रहीन बच्चों के लिए विशालकाय ब्रेल, डॉट सिस्टम, डिक्टाफोन और अन्य रिकॉर्डिंग सिस्टम। 10वीं कक्षा के नेत्रहीन छात्रों के लिए CD प्ले, ये उपकरण उनको प्रदान किए जाते हैं। विज्ञान सीखने के उपकरण जैसे बात कर रहे बैलेंस, बात कर रहे थर्मामीटर, मापने के उपकरण जैसे टेप माप, माइक्रोमीटर आदि। 10वीं कक्षा के जो भी नेत्रहीन छात्र हैं उनके लिए ब्रेल लेखन उपकरण जिसमें ब्रेलर, ब्रेल, शॉर्ट हैंड मशीन, टाइपराइटर शामिल है। बात करें कैलकुलेशन, भूगोल सीखने के उपकरण जैसे उभरे हुए नक्शे और ग्लोब।
इस प्रकार के नक्शे और ग्लोब दृष्टि बाधिता के जो भी विकलांग है उनको प्रदान किए जाते हैं। बधिर अंधों के लिए संचार उपकरण, टेलीफोन के लिए ब्रेल संलग्न। कम दृष्टि सहायक उपकरण जिसमें हाथ में पकड़ने वाला स्टैंड, प्रकाश के साथ और बिना प्रकाश के मैग्नीफायर, स्फीयर, सिंथेसाइजर और कंप्यूटर के लिए ब्रेल अटैचमेंट। आगे है मांसपेशियां दुष्पोषण या परमानेंट घात वाले नेत्रहीन विकलांगों के लिए अनुकूलित वॉकर जैसे विशेष गतिशीलता सहायक है। कंप्यूटर का उपयोग करने वाले दृष्टिबाधित व्यक्ति कुछ मामलों में ₹10,000 से अधिक की लागत के सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से किया जाता है। अन्य सभी उपकरणों के लिए अधिकतम सीमा 10,000 है। ये जो भी उपकरण खरीदेंगे उनके लिए 10,000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। अब नेक्स्ट है सर्वे बाधिता के लिए सरकारी योजनाएं। जिनको सुनाई नहीं देता है उनको सरकार की तरफ से क्या क्या उपकरण दिए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। विभिन्न प्रकार के कान मशीन, जो भी कान में मशीन लगाई जाती है सुनने के लिए, वो मशीन, सेक्सी किट जैसे CD प्लेयर, टेलीफोन, टीवी, दरवाजे की घंटी, समय अलार्म आदि सुनने के लिए सहायक उपकरण। सहायक उपकरण जैसे भाषा, सिंथेसाइजर आदि। आगे बात करें कोक्लियर इम्प्लांट। प्रत्येक व्यक्ति 500 बच्चों जिन्हें कान से कम सुनाई देता है उनके लिए 6 लाख रुपये प्रति यूनिट के कोक्लियर इम्प्लांट का प्रावधान किया जाता है। इनमें 5 साल के आयु वर्ग के सर्वबाधित बच्चों को आजीवन राहत मिलेगी। ये जो कोक्लियर इम्प्लांट है ये 5 साल आयु वर्ग के बच्चों को लगाया जाता है, मतलब उनको आजीवन इससे राहत मिलती है। मंत्रालय ने अली यावर जंग राष्ट्रीय वॉक एंड सर्वे दिव्यांगजन संस्थान मुंबई को कोक्लियर इम्प्लांट के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। वे समाचार पत्रों, अखिल भारतीय संस्करण में विज्ञापन जारी करके और अपनी वेबसाइट मानसिक दिव्यांगों के लिए उनको जो भी है वहाँ प्रदान किए जाते हैं। पुनर्वास पेशेवर या उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार कोई भी उपयुक्त उपकरण दिया जाएगा। डॉक्टर से बात करके जो भी उनको उपकरण की सहायता प्रदान करनी है वो प्रदान की जाएगी। विकलांग के लिए दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना है, DDRS योजना। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना दिव्यांगों के लिए सरकारी योजनाओं में से एक है जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देना है। DDRS दिव्यांग योजना विकलांग व्यक्ति के पुनर्वास में मदद करते हैं जिसमें प्राथमिक हस्तक्षेप, दैनिक जीवन कौशल का विकास और प्रशिक्षण शामिल है। जिला और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना का उद्देश्य विकलांग लोगों को मुख्य धारा में शामिल करना और उनकी क्षमता को अधिकतम करना है। विकलांगों के लिए दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना, ये योजना क्या है? विकलांगों के लिए दिव्यांग स्वावलंबन योजना एक विकलांग लोन योजना है। विकलांगों को लोन राशि प्रदान की जाती है। विकलांग व्यक्ति को आय सर्जन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाली कोई भी गतिविधि शुरू करने और उनमें सशक्तिकरण की समग्र प्रक्रिया में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। वो अपना खुद कर सके कुछ काम, या वो खुद अपना आत्मनिर्भर रह सके, उसके लिए सरकार द्वारा ये राशि प्रदान की जाती है। दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना केंद्र सरकार की विकलांग यौन योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम का स्वामित्व भारत सरकार के पास है। NHFDC आय सर्जन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाली या विकलांगों की मदद करने वाली किसी भी गतिविधि को शुरू करने के लिए विकलांग रोजगार लोन सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। विकलांगों को कितना लोन मिल सकता है? विकलांग लोन योजना के अधिक जानकारी के लिए आप NHFDC की वेबसाइट पर जाके पता कर सकते हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं UID कार्ड। कृपया ध्यान दें, सरकारी योजना का लाभ उठाने वाले विकलांग के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना, UID कार्ड होना जरूरी है। यदि आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इनमें से किसी भी योजना का लाभ नहीं लेने पाएंगे। और विकलांगता प्रमाण पत्र में आपकी विकलांगता 40% होनी चाहिए, तभी आपका विकलांग प्रमाण पत्र बनेगा। अन्यथा आपका विकलांग प्रमाण पत्र, आप इन सभी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं
तो पहले आप UDID कार्ड बनाइए, डिसेबल सर्टिफिकेट बनाइए जो कि एकदम नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। नया नहीं है तो उसको अपडेट करवाइए। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।